नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और उसी के चलते लगभग 4 लाख तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और भी संभावना है कि यात्रा बढ़ेगी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी का काम करेगी ये यात्रा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ उन्होंने भी ये कहा था कि ये संजीवनी बूटी का काम करेगी। जो श्रद्धालु और साथ ही साथ यात्रियों की जो विश्वास यानी टूटा है वो किसी ना किसी तरह से फिर से इस विश्वास को रिवाइव करेगी ये यात्रा। उसी तरह से जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के लोगों को भी इसी तरह का विश्वास है और शिवसेना बताना चाहेंगे हमेशा इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को हमेशा जम्मू की बात की और आज भी इन्होंने इसीलिए आज प्रेस वार्ता की और बताया यही चाह रहा है, ये निवेदन किया है जो भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आएंगे श्रद्धालु कम से कम एक दिन जम्मू में जरूर बताएं, क्योंकि जम्मू में भी काफ़ी धार्मिक स्थल है और काफ़ी प्राचीन स्थल है जिसमें रघुनाथ टेम्पल आता है, पीरखो केव टेम्पल आता है, श्री रणवेश्वर मंदिर आता है, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर आता है, बागे बहु आता है, अमर महल म्यूजियम आता है, जम्बू जू आता है, डोगरा आर्ट म्यूजियम आता है। ये हमारे जम्मू की सांस्कृतिक है और कहीं ना पारंपरिक जो यानी स्थल भी है जहाँ पर जिसकी लोगों तक पहुँचना बहुत ही जरूरी है, लोगों तक ये चीज़ें आना कि आखिर इन जगहों की क्या महत्व है, इन धार्मिक स्थलों का क्या महत्व है। चलिए इस समय हमारे साथ मनीष शानी जी, उनकी टीम है पूरी। हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने यहाँ की सरकार से प्रशासन से अपील किया क्या किन बातों को लेकर? देखिए, सबसे पहली तो अमरनाथ श्रद्धालुओं से अपील है कि स्पेंड ए डे इन जम्मू, कम से कम एक दिन वो जम्मू के अंदर भी बिताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है। बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है तमाम श्रद्धालुओं को। लगभग 4 लाख जो है वो यात्रा का आंकड़ा, अनुमानित एक आंकड़ा है कि 4 लाख लोग जो है इस यात्रा के लिए पहुंचेंगे। 3.5 लाख लोगों का पंजीकरण भी पूरा हो चुका है और हमारा मानना है कि ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जम्मू के व्यापार को, जम्मू की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का, हमारे धार्मिक और पर्यटक स्थलों को भी जो है पर्यटक मानचित्र पर लाने का। तो हमने एक पहल की है, हमने एक पोस्टर इस तरह के बनवाए हैं जो श्रद्धालुओं के बांटे जाएंगे। उनसे निवेदन किया जाएगा कि जब आप जम्मू में रुकते हैं कम से कम एक दिन जो है इन हमारे धार्मिक और पर्यटक स्थलों के भी जो है दर्शनों के लिए निकालें। प्रशासन से भी हमारी अपील है। देखिए, प्रशासन के सहयोग के बिना प्रशासन का ही काम है कि श्रद्धालुओं के लिए उचित प्रबंध करना। तो प्रशासन को हमने जो है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम साहब को एक लिखित निवेदन भी भेजा है कि इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए, जम्मू के धार्मिक और पर्यटक स्थलों को मानचित्र पर लाने के लिए इन श्रद्धालुओं की जो है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए। विशेष निःशुल्क ई बस सुविधा दी जाए, इनको उचित सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं और इसके साथ साथ जब आप आधार शिविर पर देखते हैं वहाँ पर भी जो है कुछ पेड स्टॉल लगाए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से। वहाँ पर कुछ कल्चर और धार्मिक भजनों का कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। तो हमारा एक और निवेदन है कि डोगरा कल्चर को भी प्रमोट किया जाए, वहाँ पर डोगरी कल्चर की झलक जो है वहाँ पर दिखाई जाए, डोगरी व्यंजन वहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को परोसे जाएं, ताकि जम्मू का डोगरी कल्चर भी जो है वो तमाम देशवासियों तक पहुँचे और अपनी जगह जो है वो बना सके। देखिए, जनता से भी मेरी अपील है कि इसको जो है प्रमोट किया जाए, इस अभियान को तमाम जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, विशेष तौर पर जो जम्मू के जनप्रतिनिधि हैं जिनको जम्मू ने जो है विशेष अपना प्यार दिया है, अपना समर्थन दिया है पिछले कई सालों से, विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, वो कश्मीर में तो जब बहुत जल्द जो है उनके पर्यटक स्थलों के लिए वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, मगर जम्मू को लेकर भी तो आवाज़ बुलंद करें। जम्मू ने उनको भरपूर प्यार दिया है, जम्मू को कम से कम नज़रअंदाज ना करें। धन्यवाद। बिल्कुल, शिवसेना जो कि मनीष शानी जी इस समय यहाँ के जम्मू इकाई के प्रधान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा, वार्षिक पावन यात्रा 3 जुलाई को शुरू होने जा रही है और बताना चाहेंगे इनका कहना है कि जम्मू में भी ऐसे धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, कम से कम वहाँ पर भी अगर जहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं या शिविर के अंदर जो बर्फानी बाबा के दरबार में जाते हैं उन शिविरों में हमारे डोगरी कल्चर को भी, डोगरी कज़ीन को भी प्रमोट किया जाए, ताकि जो लोग श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं उन्हें जम्मू की यानी इतिहास के बारे में पता, उन्हें जम्मू के कल्चर के बारे में पता चले और ख़ास करके डुग्गर प्रदेश का खान पान उसके बारे में पता चले। इन चीज़ों को भी प्रमोट करना, घाटी को तो प्रमोट करें पर जम्मू को भी, अगर जो भी श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए, अन्य वैष्णो माँ की यात्रा के लिए आते हैं, एक दिन उन्हें जम्मू में बिताने का मौका मिले, उसके लिए उन्हें ई बसेस पूरी सुविधा के साथ ई बसेस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि उन जगहों पर, उन स्थानों पर धार्मिक हो चाहे वो पर्यटक स्थल, उन पर ई बसेस के माध्यम से उन्हें फ्री यात्रा करवाई जाए और वहाँ के पूरे दृश्य दिखाए जाए और उसके बाद में उनकी जानकारी भी दी जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।